नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्रेसर की टर्मिनल वेंटिंग के बारे में। दोस्तों शुरुआत एक छोटी सी स्पार्किंग से शुरू होती है और अंजाम हो जाता है हमारा जो कंप्रेसर है उसकी जो टर्मिनल है, जो पिन है, वो बिल्कुल बाहर निकल आती है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और इसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे, इसी बात को हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक ज़रूरी बात, आप वीडियो को देखते भी रहिएगा और ध्यान से सुनते भी रहिएगा। यह जो आप सामने अभी कंप्रेसर देख रहे हैं, इसमें ऐसा ही फॉल्ट आ चुका है। इसका एक टर्मिनल स्पार्क हो चुका है जिसे हम रिपेयर करेंगे और मैं आपको इस विषय पर सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों टर्मिनल वेंटिंग के विषय पर मैं स्वतंत्र रूप से एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने वो सारे रीजन बताए हुए हैं जिससे कि यह समस्या उत्पन्न होती है और हमारा कंप्रेसर बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन आज हमारा फोकस है स्पार्क से शुरुआत होती है और अंजाम हो जाता है ऐसा जो आप बाईं साइड में देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, जैसा आप समझ ही चुके हैं, बारिश का मौसम आ चुका है, हर तरफ नमी की प्रचुर मात्रा है और जैसे ही नमी हमारे इन पॉइंटों पर अधिक मात्रा में आ जाती है और हल्की सी भी लूजिंग या स्पार्क हमारे इन पॉइंटों पर हो जाता है तो यहाँ पर एक उच्च फ्लैश उत्पन्न होती है और उससे जो हमारा थिम्बल है हमारी वायर में लगा हुआ है वो यहाँ पर वेल्ड हो जाता है, यानी कि इस टर्मिनल से चिपक जाता है। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे और बार बार इसे ठीक करने के बाद भी कई बार यह समस्या खत्म नहीं होती, जो कि तो बनी रहती है और हमारा पिन बिल्कुल डैमेज हो जाता है जिससे हमारा कंप्रेसर खराब होने की कगार पर पहुंच जाता है। अभी आप सामने देख रहे हैं, मैं हल्के हल्के स्क्रू ड्राइवर से इसके किनारों को क्लियर कर रहा हूं। आप जो बाईं साइड चित्र में देख रहे हैं ये ब्लॉक है टर्मिनल का और इसका आप सरफेस देख सकते हैं कितना क्लीन और साफ है। अब हमें क्या करना है, जो ये वेल्ड हमारी थिम्बल यहाँ पर हो गई थी उसे हमें बिल्कुल इस टर्मिनल से हटाना है, लेकिन बहुत सावधानी से। आप देख सकते हैं वो वेल्डिंग के टुकड़े जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपको बहुत सावधानी से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या फिर शार्प फाइल से या फिर तिकोना फाइल से आपको ये जो हमारी लोहे की रोड है और इस पर ये स्ट्रिप लगी हुई है जिस पर हम अपनी थिम्बल को लॉक करते हैं, इसे बिल्कुल साफ चिकना सुथरा करना है किसी एमरी पेपर से या किसी फाइल से। लेकिन हम इसे साफ करते हैं और बार बार यह समस्या फिर भी उत्पन्न होती है। वो सभी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन आपको साफ करते हुए एक सावधानी अवश्य इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो यह टर्मिनल ब्लॉक है जो आप बराबर में देख रहे हैं, यह हार्ड स्टील का बना होता है, ग्लास सिलिकॉन से यह निर्मित होता है। यानी कि ये स्टील की कैप होती है और इसमें जो सुराख होते हैं उसमें हमारी लोहे की पिन लगी होती है और उसे ग्लास सिलिकॉन से भर दिया जाता है ताकि जो हमारे रेफ्रिजरेंट उच्च प्रेशर वाले इस सिस्टम में दौड़ रहे हैं वो यहाँ से ना निकल पाएँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल का तापमान, हमारे कंप्रेसर तापमान काफ़ी बढ़ जाता है जिससे टर्मिनल वेंट हो जाता है। लेकिन इस विषय पर एक वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं, उससे आप सारी बातें क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा फोकस इसी वेंटिंग जो हमारा थर्मल पर स्पार्क हो रहा है हमारी थिम्बल पर, उसके बारे में है। देखिए मैंने इसे पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की है। आपको स्टील की कैप पर कुछ भी कचरा नहीं छोड़ना है, कोई वेल्डिंग का जो मटेरियल है वो नहीं छोड़ना है, बिल्कुल जंग नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लीन करके आपको इसे रखना है, साफ कपड़े से इसे साफ करना है। तो दोस्तों यह करते करते आपको ग्लास को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका ग्लास एक बार डैमेज हो गया तो जैसे हमारी कार के शीशे में कोई पत्थर कंकर हल्का सा भी लग जाता है तो एक पॉइंट उभर आता है और वो धीरे धीरे पूरे शीशे को खराब कर देता है, पूरे शीशे में क्रैक उत्पन्न कर देता है। वही काम इस कैप पर होता है। अगर आपने इस कार्य को करते हुए इस ब्लैक रंग वाले शीशे को डैमेज कर दिया, जो आप देख रहे हैं चित्र में, ब्लैक रंग का जो ये द्रव है, ये सिलिकॉन युक्त हमारा ग्लास है, अगर ये डैमेज हो गया तो यहाँ से क्रैक बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक दिन अंजाम वही होगा जो आप चित्र में देख रहे हैं, हमारा ये टर्मिनल बिल्कुल बाहर निकल आएगा। इसलिए इसे साफ करते हुए आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप यह कार्य करें, जो आप वायर देख रहे हैं इस पर केमिकल रिएक्शन हो चुका है, यहाँ पर एसिडिक वातावरण पूरी तरह से बन चुका है, इसलिए आपको इसे काटकर रिमूव ही कर देना है और आपको नया वायर छिलकर नई थिम्बल लगानी है। और आप जब थिम्बल लगाएं तो वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि आपके जो टर्मिनल है उनके साथ उसकी मैचिंग हो पाए। क्योंकि अगर आपका टर्मिनल एक बार ख़राब हो गया और आपने उसे पूरी तरह से रिपेयर नहीं किया तो इससे आपको समस्या कभी भी आपकी नहीं जाएगी। और भी कई बातें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ये गलती मैंने आपको बता दी कि हम जो हमारा टर्मिनल होता है उस पर जो ग्लास होता है उसे हम ब्रेक कर देते हैं, प्लायर से कर देते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर से कर देते हैं। अब हम इस पर एक नया थिम्बल लगाएंगे। थिम्बल हैवी क्वालिटी का होना चाहिए और आपको थिम्बल लगाते हुए उसे प्लायर से टाइट और उसकी शेप को ख़राब नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए नोज प्लायर उपयुक्त टूल्स है, लेकिन अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इसी प्लायर से इसकी वायर को टाइट कर रहा हूँ। आपकी वायर लूज नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी वायर लूज रहेगी यहाँ से फिर स्पार्किंग उत्पन्न होगी और नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ जलकर वो यहाँ पर एसिडिक रासायनिक पाउडर का निर्माण कर देगी, जिससे धीरे धीरे आपकी जो थिम्बल है वो ख़राब हो जाएगी और आपके कंप्रेसर के टर्मिनल भी ख़राब हो जाएंगी। और एक ज़रूरी बात, अभी आप जो बाएं साइड ये कवर देख रहे हैं इसे कभी भी आपको रिमूव नहीं करना है और इसे कभी भी लूज भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने इस कवर को रिमूव कर दिया है तो समझ लीजिए कि आपके टर्मिनल बार बार ख़राब होंगे और एक दिन आखिर में वो फट ही जाएंगे।
क्योंकि दोस्तों यह कोई हल्का सा कोई प्लास्टिक का कवर नहीं है, ये एक सुरक्षा चक्र है किसी भी हादसे से हमें बचाने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं कि इसे निकाल तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं, क्योंकि कई बार तार छोटी पड़ जाती है तो भी हम इसे साइड में रख देते हैं या कंप्रेसर में कहीं भी फेंक देते हैं। इसलिए आपको ऐसा कार्य नहीं करना और इस कवर को हमेशा लगा कर रखना है। थिम्बल को हमने लगा दिया है, उसे जांच लीजिए, अगर वो लूज हो तो उसे एडजस्ट कीजिए। लूजिंग आपको नहीं रखनी है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर हल्की भी लूजिंग रहेगी तो समस्या आपको दोबारा से उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि यह सेफ्टी कवर होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम कंप्रेसर पर कार्य करते हैं बड़ी दोपहरी में, तो प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है और अगर टर्मिनल हमारा हल्का सा भी ग्लास उसका ब्रेक हो गया होगा तो वो पूरे प्रेशर से फटकर बाहर निकल आएगा और वो सीधा हमें इंजर्ड कर देगा, क्योंकि उसके साथ गैस भी आएगी और इलेक्ट्रिक के साथ उसमें आग लग जाएगी। इसलिए इस कवर के रहते हुए आपको यह हादसा आपको इस हादसे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस कवर को कभी भी रिमूव ना करें और हमेशा इस कवर को लगा कर रखें। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा ये टर्मिनल ब्लॉक होता है यह हमारा हार्ड स्टील से ग्लास से बना होता है और इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी भी यह डैमेज ना हो पाए। कवर को अच्छी तरह से लगाएं और बगैर रबड़ के भी ना कवर लगाएं, क्योंकि दोस्तों अगर बगैर रबड़ के आप कवर लगा देंगे तो सर्विस के दौरान उसमें पानी चला जाएगा या फिर जब मॉइस्चर की अधिकता होगी इस मौसम में तो भी उसमें मॉइस्चर प्रवेश कर जाएगा। एक ज़रूरी बात, अगर कैपेसिटर के थिम्बल भी जंग लग चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं या फिर लूजिंग है, उसे भी आपको बदल देना होगा, क्योंकि दोस्तों यह समस्या तभी ज़्यादा भयंकर होती है जब हमारे किसी पॉइंट पर लूजिंग होती है, किसी पॉइंट पर स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश थी कि मैं आपको इस विषय पर वो सभी बातें बता पाऊँ जिससे कि आप इसके बारे में जान पाएँ, क्योंकि दोस्तों शुरुआत होती है छोटी सी स्पार्किंग से और अंजाम हो जाता है टर्मिनल वेंटिंग तक का। इसलिए आपको एक कंप्रेसर की इलेक्ट्रिक पिन को डैमेज होने से बचाने के लिए वो सभी चीज़ें करनी चाहिए जो ज़रूरी होती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।